कर गुजरने की करेंगे कुछ। मुझे इन्होंने कम से कम नहीं कई बार काली साधना के बारे में कहा, जबकि कोई एक भी लक्षण इनमें ऐसा नहीं है कि उसको कर सकें। काली जिसका प्रसाद उस कोने से लगा के उस कोने तक है, इस कोने से लगा के उस कोने तक है। करो काबू, कैसे करोगे? मैं बार बार कहा करता हूँ, नहीं रीझते हैं प्रभु आडंबरों से, प्रभु रीझते हैं हृदय के स्वरों से। जिस समय आप हृदय से कहते हैं ना, तो सुनते हैं। वो चलने के योग्य नहीं है फिर भी चलते हैं, वो सुनने के योग्य नहीं है फिर भी सुनते हैं, वो कहने के योग्य नहीं है फिर भी कहते हैं, और तो हम नहीं समझते या हम समझना नहीं चाहते। जितना मेरा हवन कराना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण आपका हवन करना है। अभी जो हवन करा रहा है आपके सामने बैठ करके, आपके सामने इतने लोग नज़र आ रहे हैं, परंतु मेरी नज़र में कुछ अलग लोग भी हैं। अब हवन शुरू हुआ, सबसे पहले कूद के बैठ गए। मेरे मन कुछ और है, प्रभु के मन कुछ और। मैं कुछ और कराना चाहता हूँ, तुम कुछ और करना चाहते हो, वो और करो, मेरे को करनी क्या जरूरत। एक विशेष चीज़ आपने देखी, मैंने लूप बना करके रोहित से, अखिल से, इनसे डलवाया। ये लूप, ये बंधन है। बंधन किस बात का? कि जो मेरी समस्या है वो फैले नहीं, वहीं एक जगह कंसंट्रेट हो जाए। आप सोचते हैं कि मैं घर से चला हूं, मेरे दिमाग में घर तक पहुंचने की है कि मुझे यहाँ क्या कराना है, वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, सब बातें। हम पैसा खर्च करके यहाँ आए, कोई मुफ्त में नहीं आए, और नहीं मैं कोई दान पात्र के द्वारा लाया हूँ आप लोगों को यहाँ। आपने पैसा खर्च किया है और उस पैसे का फ़ायदा ही नहीं उठाना चाहते आप। जहाँ पर आके मुक्ति हो जाती है, दुख से, दरिद्रता से, रोग से, सामाजिक बंधनों से, कष्टों से मुक्ति हो जाती है। आप चाहते ही नहीं कि आपकी मुक्ति हो, आप चाहते हैं कि हम तो फंसे रहे। जितना कष्ट, जितना परिश्रम मेरा कराने में लगता है ना, उससे ज़्यादा कहीं परिश्रम आपका करने में लगता है, और तो आप करने को तैयार नहीं है। केवल एक इनने अकेले ने यहाँ संविदा लगा दी, मैंने आहुति पढ़वा दी, हो गया हवन। ये तो रोज़ आप घर पे कराती हैं, कर्मकांड का ब्राह्मण आता है, रोज़ कराता है। क्यों नहीं जाना? मैं नींबू को इस तरह क्यों पढ़वाया, मैंने कागज़ कैसे क्यों पढ़वाया इस तरह, जायफल मैंने क्यों रोका हुआ है? क्यों नहीं प्रश्न उठते आप कि आप ये सब कुछ नहीं जानना चाहते? आज मैं आपको बताऊंगा, कल आप बताओगे लोगों को। आज मैं सिखाऊंगा, कल आप सिखाओगे लोगों को। कल मैं आपके कष्ट दूर करूंगा, आने वाले दिनों में आप किसी का कष्ट दूर करोगे। और माफ़ करना, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर एक दुखी आत्मा को आप शांति देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य दुनिया में धरती पे नहीं है। अखिल है, दाव पे लगी है, अगला यहीं से भागेगा।
रोहित है। आते ही उसने मुझे कहा, मेरे दिमाग में आई, क्योंकि जो बच्चा आप पे विश्वास करता है, आपको चाहिए कि आप उसका विश्वास कायम रखें, उसका विश्वास न टूटे। पवन है, अगली की भी जीवन दांव पे लगा हुआ, कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से एक चीज़ उसने तैयार करी, उसके लिए कितना बोझ अपने सर पे उठाया, और उसमें अगर सफल ना हुआ फिर तो मेरे दिमाग में नहीं है ये बात, मेरे दिमाग में है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे पवन पैसा दे या रोहित पैसा दे या अखिल पैसा दे, कोई ज़रूरी नहीं। ये मैंने पहले दिन ही कह दिया था, न इस हवन का कुछ लूँगा न इस शिविर का, ये मैंने पहले दिन ही कह दिया। इसलिए कोई भी देने की कोशिश नहीं। आपने आए यहाँ तक, किराया भाड़ा खर्च किया, अब आपका भोजन होगा, ये सब कुछ होगा, ये सब आप ही के पैसे से होगा, और आप ही के पैसे से मैं भी खाऊँगा, क्योंकि यजमान जो है ना आपके पैसे से खाएगा, जो आचार्य है वो आपके पैसे से खाएगा। मेरे पैसे से खाने से कोई फ़ायदा नहीं। आपके पैसे का एक टुकड़ा भी मैं अगर खाता हूँ ना तो उसका लाखों गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए मेरा ये नम्र निवेदन है कि पहले मैंने कहा है कि जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो आने वाले कुछ महीने के बाद फिर लौट करके मेरे पास आओगे, जी वो आपने कराया था, काम नहीं हुआ। मेरा आपने तो देख लिया, थोड़ा अपने गिरबान में डाल के देखो तुमने क्या किया। आप उड़ीसा से, बिहार से, मोगा से, पटना से, रायपुर से क्यों आए? सीखने आए, देखने आए, वही नहीं देखते। आप क्या देख रहे हैं? उधर घूमने चले गए, उधर घूमने चले गए। आप क्या कर रहे हैं? अखिल क्या कर रहा है? नरेंद्र क्या कर रहा है? आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस चक्कर में पड़े हैं जिस चक्कर में 24 घंटे रहते हैं। रहिए, रहिए। ये नहीं कहना कि भैया मैं तो कुर्ते को छोड़ता हूँ, कुर्ता मुझे नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं होता। आप कुर्ते को छोड़िए, कुर्ता आपको तुरंत छोड़ देगा। तो इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, पवन है, अखिल है, रोहित है, हमारे मौर्य साहब हैं, मिश्रा जी हमारे, कि इनका विशेष रूप से मैंने लिखा भी था कि काफ़ी टाइम से इनके काम पेंडिंग चल रहे हैं मेरी तरफ, तो उनको मैं निपटा देना चाहता हूँ। तो इसलिए ये नहीं कि ये उठे फट से बैठ गए, ठीक है, आसवा करा दूँगा, लाभ आपको नहीं मिलेगा। जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ तक आए वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इन लोगों को कह रहा था कि ये देखिए कि ये जो किनारा है ना गंगा का, बस यहीं तक आप है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। इसके बाद तो और ही रास्ता खुल जाता है। क्यों नहीं हम जानना चाहते कि हमारा अमुक पितृ जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ गया? वो आज किसी व्यक्ति के चंगुल में है, या वो भटक रहा है? इसीलिए भटक रहा है क्योंकि उसका संस्कार ठीक प्रकार से नहीं हुआ। वो इसलिए भटक रहा है क्यों उसको जिस वक्त तर्पण करना था उसको जल नहीं दिया, प्यासा भटक रहा है। आपको आशीष नहीं देगा, आपको गालियाँ देगा, और वो गालियाँ अच्छे से आपको स्वीकार करनी भी पड़ेगी। तो हमको जो है ना, जो भी कर रहा है अच्छे मन से ये सोच करके कि जो आदमी मंत्र में, तीर्थ में
और गुरु में विश्वास नहीं रखता उसका कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग शांतिपूर्वक हवन करिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, घंटे की जगह 1.25 घंटा लग जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। शाम को 6 की जगह 7 बजे पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि काम होना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए।